हमारे देश में बहुत सारी जातियाँ, धर्म आज से नहीं सैकड़ों साल से रह रहे हैं इसके लोग आपस में मिलजुल कर। अनेकता में एकता है यहाँ। अगर इस तरह से कोई निर्णय लिया जा रहा है तो धर्म के लोगों को बैठा के, उनके जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे राय मशवरा करके वोट करा के तभी निर्णय लेना चाहिए। एक तरफा फरमान नहीं जारी करना चाहिए। आप अभी मैं अगर आदिवासियों की भी बात करूँ, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का की बात अगर छोड़ भी दें, आदिवासी समाज में ना उनकी अपनी परंपरा के अनुसार खासी जनजाति है, उनमें मातृसत्तात्मक वो जनजाति, कई जनजातियां हैं गारो खासी जैसी, तो मातृसत्तात्मक जनजातियों जो होती है वो घर की मुखिया होती है, संपत्ति उसी को जाता है और लड़कों को अपनी माँ का ही टाइटल मिलता है। तो इस तरह की जो परंपराएं दिक्कतें आएंगी और वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी परंपराएं हैं झारखंड में और तमाम इलाकों में, जिससे वो नाखुश मैं चाहती हूँ कि चुनाव के पहले इस तरह का कोई फरमान जारी करना, ये भाजपा का पुराना एजेंडा है। हमेशा देखेंगे कि ठीक चुनाव जब सामने आता है तो धर्म के नाम पर लोगों को। आज हूल दिवस है जी, हूल दिवस के मौके पर हूल के प्रतीक सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंची है, क्या कहते? ये हम लोग हर साल पहुंचते हैं। ये क्रांति का प्रतीक है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो छानो जैसे वीर शहीदों को, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को अंग्रेज़ों से उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी थी, उन्होंने बलिदान दिया था। और अंग्रेज़ों के पास बंदूकें थी, तोप के गोले थे, उसकी परवाह न करते हुए उन्होंने मामूली तीर धनुष से उनका मुकाबला करने की कोशिश की। 30,000 लोगों ने शहादत दी लगभग। तो ये भारत के इतिहास में जो दर्ज है कि 1857 में पहली क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये उससे भी पहले की क्रांति है जो इतिहास में दर्ज नहीं है अभी तक। इसे दर्ज होना चाहिए। और उस समय इंग्लैंड तक हिल गया था, उन्हें लगा था कि आदिवासी बहुत निरीह होते हैं, वो प्रतिकार नहीं कर सकते, हम जैसा चाहे उन पर अत्याचार करें। लेकिन उसमें उन्होंने दिखाया था कि नहीं, हम ठीक है, हम निरीह है, हम शांति प्रिय है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम आपका मुकाबला भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी के वंशज हैं यहाँ के लोग, और वो लड़ाई आज भी जारी है। हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी महाजनी प्रथा के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। आज उनके सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लड़ रहे हैं। वो 1932 आधारित जो स्थानीय नीति वो बना रहे हैं, खतियान आधारित, उसको केंद्र सरकार खारिज कर रही है यहाँ से पारित करने के बाद भी। इसके अलावा सरना धर्म कोड के लिए वो चाह रहे हैं हो जाए, उसमें विरोध किया जा रहा है। यहाँ के साथ यहाँ इतने खनिज संपदा है, लेकिन उससे भी जो रॉयल्टी मिलती है वो भी नहीं दे रही है ठीक से। कोयले की रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ बकाया है केंद्र सरकार के पास, और वो अगर दे दे तो बिजली की किल्लत ना हो। छोटे छोटे बकाया जब हमारी सरकार करती है तो उसके लिए उससे परेशान किया जाता है, जबकि अपना इतना बड़ा अपनी राशि वो दे नहीं रहे हैं। बिजली की किल्लत है। अडानी पावर प्लांट झारखंड में लगा, वहाँ से 25% अगर बिजली मिल जाए तो हमारे यहाँ की स्थिति सुधर जाए, वो भी नहीं मिल रहा है किसी कारण से, वो बांग्लादेश को बेच दिया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत तरह के अन्याय, अत्याचार, शोषण, ईडी और सीबीआई का डर दिखा के विपक्षी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि सरकार काम न कर पाए, और जनता के मन में उनके प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश। तो अभी भी ये अत्याचार और शोषण जारी है, जिसके खिलाफ लड़ाई भी जारी है और हमेशा रहेगी। बच्चों को जिस तरह से हमारे पूर्वजों को जानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, पाठ्यक्रम में उस तरीके से उनको प्राथमिकता अब तक नहीं दी गई है। आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, इस पर क्या? बिल्कुल, देखिए इतिहास में बहुत सारी भ्रामक बातें भी दर्ज हैं, उसमें सुधार होना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारे झारखंड की जो मातृभाषाओं की पढ़ाई हो रही है उसमें यहाँ के वीर शहीदों के बारे में बच्चों को पूरी तरह से जानकारी दी जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षा विभाग को तत्पर होना चाहिए, और यहाँ पर जो TRI है, ट्राइबल रिसर्च सेंटर वगैरह जितने भी हैं, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि किस तरह से इनके बारे में हमारे बच्चे पढ़े और उनके प्रति उनके मन में वो सम्मान आए और इतिहास में वो दर्ज रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, किस प्रकार आपको देखना है, आपकी पार्टी का क्या? बिल्कुल, देखिए ये जो है हमारे देश में बहुत सारी जातियाँ, धर्म आज से नहीं सैकड़ों साल से रह रहे हैं इसके लोग आपस में मिलजुल कर। अनेकता में एकता है यहाँ। अगर इस तरह से कोई निर्णय लिया जा रहा है तो निश्चित रूप से सभी जाति धर्म के लोगों को बैठा के, उनके जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे राय मशवरा करके वोट करा के तभी निर्णय लेना चाहिए। एक तरफा फरमान नहीं जारी करना चाहिए, इससे असंतोष पैदा होगा। आप अभी मैं अगर आदिवासियों की भी बात करूँ, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का की बात अगर छोड़ भी दें, आदिवासी समाज में ना उनकी अपनी परंपरा के अनुसार बहुत तरह के नियम कानून
ज़ोन हैं, खासी जनजाति है, उनमें मातृसत्तात्मक वो जनजाति, कई जनजातियाँ हैं गारो खासी जैसी। तो मातृसत्तात्मक जनजातियों में छोटी बेटी जो होती है वो घर की मुखिया होती है, संपत्ति उसी को जाता है, और लड़कियों को लड़कों को अपनी माँ का ही टाइटल मिलता है। तो इस तरह की जो परंपराएं हैं उसमें भी कई बार दिक्कतें आएंगी और वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी परंपराएं हैं झारखंड में और तमाम इलाकों में जिससे वो नाखुश हैं, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि चुनाव के पहले इस तरह का कोई फरमान जारी करना, ये भाजपा का पुराना एजेंडा है। हमेशा देखेंगे कि ठीक चुनाव जब सामने आता है तो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके पोलराइजेशन करने की जो एक उनकी परंपरा सी हो गई है वो फिर से ये शुरू हो गया है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसे चुनावी मुद्दा ना बना जाए, बल्कि सभी जाति धर्म का सम्मान करते हुए, क्योंकि हमारे संविधान में भी कहा गया है कि सभी जाति धर्म का सम्मान होना चाहिए, तो उससे राय लेके ही करना चाहिए। जिस जल जंगल ज़मीन की